नमस्कार, मैं माधुरी सिंह। MKT न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को देश के 4 राज्यों में मिली सफलता से महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित भाजपाइयों में खुशी की लहर। पेश है MKT न्यूज चैनल के संवाददाता शिव कुमार शुक्ला की यह रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को देश के 4 राज्यों में मिली भारी बहुमत की सरकार से महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नाला सुपारा पूर्व के संतोष भवन में, जिसको मिनी उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है, वहां भाजपा के जिला अध्यक्ष राजन नाइक व उपाध्यक्ष संजू श्रीवास्तव के नेतृत्व में भव्य रैली निकाली गई। इस दौरान कई भोजपुरी गानों पर नाचते हुए जय श्री राम के नारे के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी व बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात योगी के नारे लगाए गए। इसके अलावा होली के त्योहार के पहले ही भगवामय होली खेलते हुए लोग भी नजर आए। वहीं आगामी चुनाव में होने वाली वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में भी भाजपा अपनी सरकार बनाने का दावा भी करती नजर आई। तो आइए एक नजर डालते हैं इस फुटेज पर। सर बताइए, 4 राज्यों में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसके बाद वसई विरार पे आज जो देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसके नतीजे आज परिणाम, उसका रिजल्ट आज आ गया और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता फिर से एक बार आई है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उसमें एक अहम राज्य था जिसमें 403 सीट थी, वहां भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली है और बाकी भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है। हमको बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट होने का जो तरीका है वो फिर से नहीं होता है, लेकिन गत 5 साल में वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, हमारे सभी के लाडले योगी बाबा ने, बुलडोजर बाबा कहते हैं, कोई अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन सभी उनके पीछे बाबा लगाते हैं। तो सबके पिता समान, सबका पिता का जो ऋण है वो करने वाले योगी बाबा की सरकार वहाँ फिर आई है। तो लोगों को बहुत उम्मीद है, उन्होंने जो 5 साल में काम किया और गत 7 साल में केंद्र में आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है उसको लोगों ने मोहर उठाई है कि बहुत अच्छा काम किया हो। जहाँ तक किसानों को लिए काम किया हो, किसान खेडूतों के लिए काम किया हो, शौचालय की बात हो, मुफ्त में अनाज देने की बात हो, 45 लाख लोगों से भी ज़्यादा को जो ऊपर छत दिया वो बात हो, और विकास रस्ते गटार और जो एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहे हो उन्होंने किया है। और सबसे ज़्यादा बुलडोजर बाबा विकास, सबसे ज़्यादा भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त उन्होंने जो यूपी का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उन्होंने जात पात धर्म पंथ के परे होके भी, पंथ के बाहर जाके भी बाबा के काम के लिए मोहर बाबा को उठाया और बाबा के ऊपर विश्वास जताया है। हमारे राष्ट्र के नेता, विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी के काम के ऊपर मोहर उठाया है। जिस तरह देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। होली से पहले होली मनाई जा रही है। ये जो उत्साह है, इसका आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खासतौर से आपने भय, भूख और भ्रष्टाचार की बात कही है, जिसका खात्मा योगी ने जो किया है बीते 5 साल में। क्या उन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ की स्थानीय भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी इसी तरह काम गत 5 साल में किया। लेकिन हमारे जो मित्र थे, 25 साल के पुराने मित्र ने जो हमको धोखा दिया, जो हमको फंसाया, इसलिए ये महाविकास आघाड़ी का सरकार, 3 पहिया की सरकार महाराष्ट्र में आ गई। लेकिन हमारा लक्ष्य 2024 को है। 2024 में फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, आदरणीय देवेंद्र जी की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आएगी। 145 प्लस सीट लेके महाराष्ट्र वसई विरार महापालिका क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की आने वाले चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता आने वाली है, क्योंकि गत 25 साल में उन्होंने जिस तरह से विकास इस एरिया में कर दिया, जिस तरह के महापालिका दायित्व रहता है लोगों को सुविधा देने का, लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों के लिए काम करने का महापालिका जो दायित्व है, उस दायित्व उन्होंने नहीं निभाया। इसलिए यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस वसई विरार में आने वाले काल में चुनाव में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी का महापौर वसई विरार महापालिका के ऊपर निश्चित रूप से बैठेगा। और इस एरिया में जो है संतोष भवन, कारगिल नगर, प्रभात क्रम 24 में, यहाँ से तीनों के तीनों नगर सेवक
भारतीय जनता पार्टी के आगे, क्योंकि पूर्व नगर सेवक का अनुभव यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने क्या काम किया है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन आप पत्रकारों की उसमें भी भूमिका अहम है। आप लोकशाही के, डेमोक्रेसी के आप पिलर है, तो आप भी अच्छा उसी तरह से काम कीजिए। जो गलत है उसको गलत बताएंगे, जो सही है उसको सही बताएंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। और मेरे वाणी आ चुका है 4 राज्यों में स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आई है। ये जो कार्यकर्ता में उत्साह देखा जा रहा है, होली से पहले होली मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, रैलियां आयोजित की जा रही है, इस सबका आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में क्या सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे? यह भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए बहुत ही उत्साह का दिन है कि माननीय मोदी साहब की नीतियों से और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण यह जो कि 5 विधानसभा में 5 राज्य के इलेक्शन में 4 में हमने पूर्ण बहुमत पाया हुआ है। और यह हमें पक्का विश्वास है कि जिस तरीके से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसी तरीके से आने वाले यहाँ पे महानगर पालिका के इलेक्शन में जीत होगी। और यहाँ की जो एक क्षेत्र उन्होंने एक मोनोपाली बनाया हुआ है कि अब कि उनके ही लोग जीतते हैं, आज इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको तोड़ेंगे और महानगर पालिका में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पक्का है कि यहाँ पे महापौर बनेगा। और यहाँ पे जितनी भी असुविधाएं हैं, जिस तरीके से वार्डों में काम हुआ है, किसी तरीके के जिस तरीके के विकास होना चाहिए इन 25 सालों में वो विकास नहीं, इससे अच्छा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इससे अच्छा गांव में सुविधाएं दी हैं। और माननीय फडणवीस साहब ने भी यहाँ के गांव में जब तक उनकी 5 साल सरकार थी उन्होंने कार्य किया, लेकिन ये वसई विरार महानगर पालिका में काम ना के बराबर हुआ। आज भी रोड पे चले जाओ तो पानी लगा है, गटर, लाइट, ये सब असुविधाएं हैं। कोई भी सरकारी सुविधाएं इस वसई विरार महानगर पालिका में नहीं लागू हो पाता। कहीं ना कहीं यहाँ पे महानगर पालिका दूसरे लोग के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं हो पाता। और यहाँ पे जो भी फंड आता है, यहाँ के लोग उसे दबा करके रखते हैं, लोगों तक वो सुविधाएं पहुँचने नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार सत्ता में यहाँ पे आई तो हर लोगों को वो सुविधाएं देगी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे अंदर रोडों पे तो महानगर पालिका की बस नहीं चलती है, अंदर महानगर पालिका की बस, रोड, गटर, लाइट, ये सब सुविधाएं हैं, शौचालय, गार्डन, हॉस्पिटल होनी चाहिए। ये कोई भी एक भी ठीक से सुविधाएं नहीं है, उस पर हम लोग जोर करेंगे और यहाँ पे लागू करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब पिछले 10 सालों से सत्ता भोग रही बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, ऐसा आपका मानना? 10 नहीं और पहले से वो सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के, आपको भी पता है कि जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके के विकास आज नहीं हुआ है। सत्ता इसमें भी होगी,